इस्तकबाल करते हैं। जरा हाथ उठा करके दिखाइए, मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर, और जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी मौलाना रायहान रजा मुस्तफाई साहिब क़िबला, नारे तकबीर। मिंबर नूर पर जलवा फरमा उलमाए किराम सामीन सादियात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरुना बिल मअरूफि व तन्हौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम, रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीरुल मतीन, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मौलाना मुहम्मद अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बहुत कम वक्त मैं आपसे मुखातिब रहूँगा और कुछ बातें आपसे करके गुजर जाऊँगा, लेकिन जितनी देर अल्लाह और उसके रसूल की बात की जाए बड़े अदब और एहतराम के साथ सुने। यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि बोलने वाला कौन है, कैसा कपड़ा पहनने वाला है, बल्कि बात ये देखनी है हमें कि बात किसकी हो रही है। और जब बात रसूल पाक की हो तो अदब और एहतराम हम सब पर लाजिम है। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ए महबूब, इनसे फरमा दीजिए जो आपके आसपास रहने वाले हैं सहाबाए किराम से, कि जब ये आपकी बारगाह में हाजिर हों तो इस तरह आपस में बातें ना किया करें, इस तरह बातें ना करें जैसे आपस में किया करते हैं। अगर यहाँ थोड़ी सी भी आवाज़ बुलंद हुई तो इनके सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे और इन्हें शऊर तक नहीं होगा। तो ऐसा ना हो कि हम आए तो बेहतरी के लिए हैं, नेकियां कमाने के लिए हैं, और हमसे महफिल रसूल की बेअदबी हो और हमारे आमाल बर्बाद हो जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे आपको तमाम उम्मत मुस्लिमा को नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानहु इरशाद फरमाता है कि तुम्हें लोगों की हिदायत के लिए बेहतरीन गिरोह बना करके भेजा गया, नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। हमारी पहचान ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम मुसलमानों को लोगों की हिदायत के लिए पैदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानहू ने हमें इस काम के लिए पैदा किया, हम मुसलमान हैं, कि हम बुराई को रोकें और नेकी का लोगों को हुक्म दें। ये शादी की महफिल है मेरे अजीजों। आज शादी और ब्याह के मौके पर जो है, इसके बजाय कि घरों को बसाया जाता, शादी खाना आबादी का नाम दिया जाता है, लेकिन असल में एक घर आबाद होता है तो बहुत सौ की जिंदगियां बर्बाद होती हुई नजर आती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानहू इरशाद फरमाता है, खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि और हमने तुम्हारी जिन्स से तुम्हारे लिए बीवियां पैदा की ताकि तुम्हें तस्कीन हो, सुकून हासिल हो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रखी। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आजकल देखने में ये आता है कि जब शादी होती है और शादी के बाद जो है बहुत बिगाड़ घरों में पैदा होने लग जाता है, रिश्ते टूटने लग जाते हैं और तलाकों की तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है। आखिर ये सब वजह क्यों है? इस सब की वजह यह है घरों की बर्बादी की, कि हमने अपनी शादी के मौके पर जो एक अल्लाह की अजीम नेमत है हमको हमारे रब ने अता की है, हमने अपनी खुशियों के मौके पर चाहिए तो ये था कि हम अपने रब का शुक्र अदा करते, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानहू की हम्द बयान करते, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करते, हम अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलते, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाते। लेकिन हमारी बर्बादी की वजह यह है कि आज हमने बजाय इस सब के कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें उसकी नेमतों पर, हमने जो है अल्लाह की नाफरमानी करना शुरू कर दी है। जब शादी होती है तो एक अजीब माहौल और एक अजीब तमाशा लगा हुआ होता है, हर तरफ बेहयाई का जो है दौर दौरा रहता है और हर तरफ जो है बुराई और फहाशत और
तुगयानियत का एक बड़ा माहौल गर्म रहता है। मेरे अजीजों, यही वजह है कि आज हमारे मुआशरे के अंदर जो है खराबियां पैदा होती जा रही है। हमारा मुआशरा तबाही और बर्बादी की तरफ जाता रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखो, हमें अपनी खुद साख्ता चीजों पर जो अगर हम उनको इख्तियार करें तो हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर हम अपनी मर्जी के मुताबिक रिश्ते तलाश करेंगे, अगर हम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी को जिएंगे तो हमारे हाथ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और तबाही आएगी। अगर हम अल्लाह के दीन को छोड़ करके रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते को छोड़ करके गैरों की तरफ जाएंगे तो हमें कोई इज्जत और अजमत नहीं मिल सकती, बल्कि इज्जत तो उसी को मिल सकती है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाबरदार है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमने सुकून कहाँ तलाश किया, आज हम इज्जत कहाँ तलाश कर रहे हैं। आज हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़कर, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़कर उन लोगों के पास जाकर के हम इज्जत तलाश कर रहे हैं जिनको खाने का तरीका पता नहीं है, जिनको इस्तंजा करने का तरीका पता नहीं है। मेरे अजीजों, इस्लाम को छोड़ करके आज तक न किसी को इज्जत मिली है न मिल सकती है, बल्कि हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई इस्लाम से हट करके इज्जत को तलाश करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जलील कर देगा। मतलब क्या? मतलब यह है कि इज्जत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में है। बेशक बेशक इज्जत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये शादी का प्रोग्राम है। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, आज हमारी पसंद जो है बड़ी अजीब और गरीब हो गई है। आज लड़की वाले सोचते हैं कि दामाद ऐसा मिले जिसकी सरकारी नौकरी हो, जिसका खानदान बड़ा हो, जिसके पास बड़ा माल और दौलत हो। लड़के वाले सोचते हैं कि लड़की ऐसे अमीर बाप की बेटी हो जिसका बाप बहुत सारा दहेज हमको दहेज दे। लड़की ऐसे भाई की बहन हो जिसके बहुत सारे भाई हों और ऊंचे ओहदों पर फाइज हो, ताकि हमें खूब तोहफे और तहफ़ मिल सके। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारी पसंद ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारी पसंद वो होनी चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल की पसंद है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि औरत से 4 चीजों की वजह से निकाह किया जाता है। कितनी 4 चीजों की वजह से, माल, हसब व नसब, हुस्न व जमाल और दीन की वजह से। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम दीन को तरजीह देना। अब जब आप कभी अपनी कहीं रिश्ता तलाश करें तो हुस्न व जमाल नहीं, माल और दौलत नहीं, बड़ा खानदान नहीं, बल्कि दीनदार देखना, क्योंकि जो दीनदार होगा वही कामयाब है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब अपनी बेटी का रिश्ता तलाश करने के लिए जाएं तो किसी अमीर बाप के बेटे को तलाश ना करना। अमीर बाप के बेटे की कोई गारंटी नहीं है कि वो तेरी बेटी को इज्जत के साथ रखेगा कि नहीं रखेगा, तेरी बेटी के साथ अच्छा सलूक करेगा या नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर अल्लाह से डरने वाला है जिसके साथ तू अपनी बेटी का निकाह कर रहा है तो वो जरूर तेरी बेटी के हुकूक को अदा करेगा। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, हुजूर मेरी एक बेटी है और उसके बहुत रिश्ते आ रहे हैं, मैं उससे बड़ा प्यार करता हूँ, आप बताएं कि मैं उसका रिश्ता किससे करूँ। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने इरशाद फरमाया कि अपनी बेटी का निकाह उस शख्स से कर दे जो अल्लाह से डरता हो। किससे? जो अल्लाह से डरता हो। इसमें हिकमत क्या है, क्या हासिल होगा? हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया कि अगर वो तेरी बेटी से मोहब्बत करेगा तो उसके हुकूक भी अदा करेगा और उसका ख्याल भी रखेगा, और अगर नफरत भी करेगा तो उस पर जुल्म नहीं करेगा। आज हमारे मुआशरे में बेटियों पर जुल्म बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि हमने दीनदारों को छोड़कर दुनियादारों को तरजीह देना शुरू कर दिया है। जब हम दुनियादारों को तरजीह देंगे, जब हम दीनदारों को छोड़ देंगे, जब हम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते से हट जाएंगे तो सिर्फ तबाही के अलावा हमें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। मेरे अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि जो शख्स किसी औरत से उसकी इज्जत की वजह से निकाह करेगा, अल्लाह उसको जलील करेगा दुनिया में। जो शख्स किसी औरत से उसके माल की वजह से निकाह करेगा, अल्लाह उसकी गरीबी में इजाफा कर देगा। और जो शख्स किसी औरत से उसके खानदान की बड़ाई की वजह से निकाह करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी कमीनगी को बढ़ाएगा। और जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकाह करे कि वो अपनी नजरों की हिफाजत करे, अपनी शर्मगाह को महफूज रखे और सिला रहमी करे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मर्द के लिए औरत में और औरत के लिए मर्द में बरकत अता फरमा देगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार रहें। मेरे अजीजों, याद रखो, हम सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होगा कि हम जान दे देंगे हुजूर के नाम पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ, जो शख्स नमाज अदा नहीं कर सकता वह हुजूर के नाम पर जान क्या दे सकता है? जो शख्स कहते हैं हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपके नाम पर जान भी हाजिर है, बताओ ए आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इश्क़ रसूल का दावा करने वालों, चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर कहने वालों, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, बताओ किन आंखों से हुजूर को देखना चाहते हो? कि जिन आंखों से रात भर जो है गंदी फिल्में देखते रहे, उन आंखों से हुजूर को देखोगे? जो आंखें जिना के मनाजिर देखती रही, उन आंखों से हुजूर को देखेंगे? क्या हुजूर के लिए वो जान देगा जो हुजूर के लिए अपने चेहरे पर हुजूर की सुन्नत दाढ़ी को नहीं सजा सकता? क्या हुजूर के लिए जान देने की वो बात करता है जो नाच गाने, डीजे बाजे, फहाशत और गंदगी को नहीं छोड़ सकता? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो जान देगा? मेरे अजीजों, याद रखो, ये सिर्फ महज जुबानी दावों से कुछ नहीं होगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है, अमल लाजमी है तकमील आरज़ू के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि ये रंगीन ख्यालात को छोड़ दें। ये चीखने चिल्लाने शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हकीकत में अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार और फरमाबरदार बन जाओ, इसी में कामयाबी है। और आखिरी बात मेरी ये है, मेरे अजीजों, इस बात को याद रखना, ये जिंदगी तुम्हें दुनिया में, दुनिया की रंगरेलियों में खोने के लिए नहीं दी गई, दुनियादारों से मोहब्बत करने के लिए, दुनिया जमा करने के लिए, गुनाह करने के लिए नहीं दी गई है, बल्कि रसूल खुदा से वफा करने के लिए दी गई है, अल्लाह की इबादत करने के लिए दी गई है। हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा हमको बता कर गए हैं कि ये जिंदगी हमारी दुनियादारों के लिए, गुनाह करने के लिए नहीं है, बल्कि आप फरमा गए हैं कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वाह वाह वाह, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। आज से अहद कर लें कि इंशाल्लाह नमाज की भी पाबंदी करेंगे, दाढ़ियां भी सजाएंगे, बेहयाई और बुराई की जगह जाने से भी बचेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे, आपको और तमाम उम्मत मुस्लिमा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामोज पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।